स्टूडेंट्स, अब हम रीमान इंटीग्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 4, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड ऑन 0 1 बाय f of x equal to 1 if x is rational and -1 if x is irrational is bounded but not Riemann integrable. This is actually an example of a function which is bounded but not Riemann integrable. तो एग्जाम में कई बार आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि if every bounded function is Riemann integrable, yes or no, justify your answer. तो आपका आंसर होगा कि every bounded function is not necessarily Riemann integrable and आप ये एग्जांपल दोगे to justify your answer. तो अब एग्जांपल देख लो। इस फंक्शन को हम डिरिचलेट फंक्शन भी कहते हैं। सारे रैशनल्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 है और सारे इरेशनल्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू -1 है। मींस फंक्शन की वैल्यू या तो 1 है या -1 है। मींस -1 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है फंक्शन की वैल्यू। सो फंक्शन इज बाउंडेड। सो मोड ऑफ fx इज 1 हियर एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड है फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। सो हम रीमान इंटीग्रेशन चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करें? वी कंसीडर द पार्टीशन P इक्वल टू 0 1 का लेना है, लेंथ है इसकी 1, उसको n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो 1/n लेंथ आ गई ना हर सब इंटरवल की। तो 0 से शुरू करो, 0 1/n 2/n r - 1/n r/n n/n। तो ये पार्टीशन बन गया। इसमें rth सब इंटरवल कौन सा बना? ये वाला r - 1/n r/n और डेल्टा आर मीन्स लेंथ ऑफ इंटरवल इज 1/n। अब आपको निकालना है स्मॉल एम आर मीन्स जीएलबी ऑफ द फंक्शन f इन xr - 1 xr। जीएलबी मीन्स छोटी वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू या तो -1 है या 1 है और हर इंटरवल के अंदर चाहे वो कितना छोटे से छोटा हो, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स हैं और इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स हैं, तो इरेशनल्स हैं। तो इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे -1 होगा, बहुत सारे पॉइंट्स पे +1 होगा। तो छोटी वैल्यू तो -1 हुई ना, इसलिए स्मॉल एम आर आ गया -1। सिमिलरली कैपिटल एम आर मीन्स एलयूबी ऑफ द फंक्शन ऑन दिस इंटरवल मीन्स बड़ी वैल्यू दैट इज 1। ठीक है। अब लोअर सम एलएफपी दैट इज समेशन एम आर डेल्टा आर। एम आर की वैल्यू -1, लेंथ की वैल्यू 1/n और इसका समेशन लोगे, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। आर तो इसके अंदर कहीं पे था ही नहीं, कांस्टेंट है, लेकिन ये कितनी बार समेशन लेना है? n टाइम्स। तो इट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ गया LFP की वैल्यू। इसी तरह से UFP की वैल्यू आप लोगे तो आपके पास आएगा UFP इक्वल टू समेशन कैपिटल MR डेल्टा R और ये कैपिटल MR की वैल्यू 1/n और फिर n टाइम सम लेना है तो 1 आ जाएगा। ये 1 है, ये -1 है। जब दोनों बराबर ही नहीं है तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी आप लिमिट लोगे तो -1 ही रहेगी, कांस्टेंट है। इसकी लिमिट लोगे तो +1 ही रहेगी। सो लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल की वैल्यू -1 आ गई, अपर इंटीग्रल की +1 एंड देयरफॉर फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 5। इफ ए फंक्शन f is defined on 0a where a is positive by f of x equal to x cube, then show that f is Riemann integrable on closed interval 0a। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पार्टीशन बनाना पड़ेगा। पार्टीशन बनाने के लिए लेंथ क्या है? a है, तो n इंटरवल में डिवाइड करोगे तो a/n हर इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। तो पहला हुआ 0, फिर a/n, फिर 2a/n, फिर r - 1 इंटू a/n, फिर r a/n और लास्ट वाला n a/n। काट के आपका a आ गया, मींस लास्ट पॉइंट पे आप पहुंच गए, मतलब पार्टीशन ठीक है। तो डेल्टा r की वैल्यू a/n। अब आपको ये देखना होता है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब x क्यूब f of x इक्वल टू x क्यूब, ये फंक्शन अगर आप ले रहे हो तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो f' क्या आएगा? 3x²। इस इंटरवल में 0a इंटरवल में क्योंकि a पॉजिटिव है, x की वैल्यू सारी पॉजिटिव हो गई ना, तो मतलब f' क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। मतलब फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू। मींस कैपिटल MR मींस LUB बड़े पॉइंट पे आएगा। बड़ा पॉइंट है क्या?
बड़ा पॉइंट आपका इस इंटरवल का, ये जो आर एफ सब इंटरवल है ये है ना आर ए बाय एन, तो इसका ना फंक्शन की वैल्यू आर ए बाय एन पे, एक्स क्यूब था आपका तो ये आर ए बाय एन का क्यूब हो गया, आर क्यूब ए क्यूब बाय एन क्यूब। इसी तरह से स्मॉल आर एम आर मीन्स जीएलबी ऑफ द फंक्शन वो किसके बराबर होगा, छोटे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। छोटा पॉइंट कौन सा है, आर माइनस वन इंटू ए बाय एन, तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इसी का क्यूब, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई। अब ये वैल्यू निकलने के बाद आपको एलएफपी लेना है एज यूजुअल, स्मॉल एम आर डेल्टा आर मीन्स दैट इज इक्वल टू आर माइनस वन क्यूब ए क्यूब एन क्यूब इंटू ये लेंथ ऑफ द इंटरवल ए बाय एन। अब इसमें से आर को छोड़ के बाकी टर्म आप बाहर ले लो समेशन से, तो a की पावर 4 n की पावर 4 बाहर आ गया और r माइनस 1 की पावर 3 अंदर रह गया। अब इसका जब आप समेशन लोगे, ये एक्चुअली क्या है, r को 1 पुट करोगे 0 आएगा, r को 2 पुट करोगे 1 का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 3 का क्यूब कहां तक जाना है, n माइनस 1 के क्यूब तक। अब इसके क्यूब को सोल्व कैसे करोगे, आपके पास फर्स्ट n टर्म्स के क्यूब का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, लेकिन यहाँ पे टर्म्स कितनी है, n माइनस वन है, तो n को चेंज करोगे n माइनस वन में, तो पहली टर्म n माइनस वन हो गई, दूसरी टर्म जो कि n प्लस वन थी वो n बन गई बाय टू और पूरे का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का। अब आपके पास यहाँ पे क्या करना है, ऊपर से n की जो पावर्स जितनी कॉमन आ सकती हैं वो ले लो, एक n यहां से आएगा, एक n यहां से, स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, तो n4 बाहर निकल गया, तो ये बन गया 1 माइनस n से डिवाइड होगा ना, 1 माइनस 1 बाय n, ये वाला n पहले ही बाहर जा चुका है तो ऐसा आ गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। अब ये n4 से n4 कट गया। अब इसकी लिमिट ले लो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको लोअर सम्स का सबसे बड़ा मींस आपको एलयूबी लेना है, तो ये बदल जाएगा लोअर इंटीग्रल में, नीचे एक बार आया ना देखो, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर वाला क्या है, ये है। अब इसकी लिमिट लोगे तो ये वाला पार्ट 0, तो a4 बाय 4। इसी तरह से अब आपको सेम टाइप से अपने आप से निकालोगे यूएफपी, उसके अंदर टर्म्स बनेगी 1 से लेके 1 क्यूब प्लस यहाँ पे r क्यूब बचेगा और 1 क्यूब और 2 क्यूब और n क्यूब तक, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर, और फिर से लोगे तो a4 बाय 4 ही आएगा, मीन्स उस केस में आपके पास ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो वही आ रहा है, तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल हो गया, सो फंक्शन हो गया रीमान इंटीग्रेट। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में 6th क्वेश्चन जो है वो अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट वैसा ही है, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूं कि आपको पार्टीशन कैसा लेना है। उसके अंदर आपके पास ए बी इंटरवल दे रखा है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसका पार्टीशन कैसे बनाओगे, उसका पार्टीशन बना लो आप ए प्लस डेल्टा, ए प्लस टू डेल्टा एंड ए प्लस आर माइनस वन इंटू डेल्टा, ए प्लस आर डेल्टा, ए प्लस एन डेल्टा, और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको बी के इक्वल पुट कर दो। तो इसको जब b के इक्वल पुट करोगे तो इसका मतलब आपके पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए बाय एन, तो यही आपके पास डेल्टा कह लो या डेल्टा आर कह लो, ये आएगा, ठीक है। और बाकी सारा काम आप पहले की तरह अभी अभी जो एग्जांपल किया है उसकी तरह कर सकते हो, इजी फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x। अब नेक्स्ट देखो, ये है इंपॉर्टेंट आपके पास थोड़ा समझने में, क्वेश्चन नंबर 8 है ये एक्सरसाइज में, इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन closed interval 0 pi by 4 by f of x equal to cos x if x is rational and sin x if x is irrational, then f does not belongs to रीमान इंटीग्रेबल 0 pi by 4, मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले की तरह सबसे पहले तो पार्टीशन बनाओ, लेंथ कितनी है पाई बाय 4, तो n से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 4n, तो पार्टीशन क्या बनेगा, पहला 0 फिर पाई बाय 4n फिर 2 पाई बाय 4n फिर r माइनस 1 पाई बाय 4n, r पाई बाय 4n, n पाई बाय 4n, और ये देखो काटने के बाद पाई बाय 4 आ रहा है ना, तो लास्ट पॉइंट पे आप पहुंच गए हो, मींस ठीक है। तो अब आपका सब इंटरवल जो rth सब इंटरवल था वो कौन सा है, वो आपका ये वाला है। अब इस इंटरवल में आपको सबसे पहले निकालना है GLB, इस फंक्शन का
GLB। अब इस फंक्शन में साइन है और कोस है। आपको पता है हर इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स हैं और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स हैं। तो इसका मतलब कभी फंक्शन जो है वो कोस की वैल्यू लेगा, कभी साइन की लेगा। अब आपको ये देखना है एक्चुअली कि GLB कौन सी वाली वैल्यू पे आएगा, कोस पे आएगा कि साइन पे आएगा इस इंटरवल के अंदर। तो इसमें कई सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, वो ये कि इस इंटरवल में 0π/4 के अंदर 0π/4 के अंदर आप अगर ध्यान दो तो साइन की वैल्यू 0 से लेके और 1/√2 तक जाती है, ठीक है, और कोस की वैल्यू 1 से लेके डिक्रीज होते होते 1/√2 तक जाती है। मींस कोस की वैल्यू इस इंटरवल में ज्यादा है साइन की वैल्यू से। सो कोस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन ऑफ x। मींस आपके पास यहां पे क्या आता है कि जो cos x की वैल्यू है वो बड़ी है। अब आपको लेना है GLB। अब cos की वैल्यू तो बड़ी है, मतलब छोटी वैल्यूज में भी सबसे छोटी वैल्यू किसकी लेनी है, साइन की। तो साइन की वैल्यू आपको लेनी है GLB में। एक चीज तो ये पक्की हो गई। अब साइन की वैल्यू तो लेनी है, लेकिन किस पॉइंट के ऊपर लूं मैं, इसके ऊपर लूं या इसके ऊपर लूं, वो आप कैसे डिसाइड करोगे? वो ऐसे डिसाइड करोगे कि साइन की वैल्यू मेरे को लेनी है और छोटी वैल्यू लेनी है, और साइन कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ये कि छोटी वैल्यू पे, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू आती है, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आती है। मतलब इस पे छोटी वैल्यू आएगी और इस पे बड़ी वैल्यू आएगी। मेरे को तो सबसे छोटी लेनी है, इसलिए मेरे को इसी पॉइंट पे साइन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो स्मॉल mr क्या हो जाएगा, साइन ऑफ r-1 इंटू π/4n। ठीक है, तो ये है मेन समझने की इसके अंदर बात। अब कैपिटल MR आपको लेना है, मींस LUB ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर पहले वाली बात कि साइन और कोस दोनों आएंगे। अब लेकिन इस इंटरवल में, ये इंटरवल इस 0π/4 का पार्ट ही है, तो इस इंटरवल में कोस की वैल्यू बड़ी है, साइन की छोटी है। तो इसका मतलब बड़े में वैल्यू तो आनी तो कोस की है। अब कोस की वैल्यूज में भी सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो कोस की वैल्यू जो है वो कब सबसे बड़ी होगी? कोस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे 0 पे तो 1 वैल्यू है, ठीक है ना, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और 1π/4 तक जाते जाते 1/√2 रह जाएगा। तो इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण जब पॉइंट की वैल्यू बड़ी होगी तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। छोटा पॉइंट होगा तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो हमें तो सबसे बड़ी लेनी है, तो इसलिए हम कोस की वैल्यू किस पे लेंगे, इस छोटे पॉइंट पे ही लेंगे। मींस कोस ऑफ r-1 इंटू π/4n। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि छोटे वाले पॉइंट पे ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी और यहाँ मेरे को बड़ी वैल्यू लेनी थी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसमें तो यही है मेन समझने की बात। और डेल्टा r तो आपके पास π/4n है ही, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। LFP आप निकाल लो, समेशन r इक्वल टू 1 to n mr डेल्टा r π/4n डेल्टा r की वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू है स्मॉल mr की। अब जहां r नहीं है वो सब बाहर, और ये जो जिसमें r है उसके अंदर आप पुट करोगे। r को 1 पुट किया तो 0 हो गया, r को आपने 2 पुट किया तो π/4n हो गया, n-1 π/4n। फिर जैसा पहले एग्जांपल किया था वैसे ही फॉर्मूला लगाना है। मींस आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ठीक है ना। इस 0 को मत हटाओ, 0 को हटाओगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उससे n-1 टर्म्स रह जाती हैं। अगर आप 0 को एज इट इज रख के करोगे तो आपका ज्यादा इजीली निकलेगा, n टर्म्स रह जाएंगी, जैसे आप पहले भी एक एग्जांपल में कर चुके हो। तो ये आपके पास आ जाएगा। और अगर आपने ऐसे करना है, अगर हटा दिया तो ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म बाय 2 और साइन ऑफ जितनी टर्म्स है, मींस यहाँ पे n-1 आना चाहिए, ये गलत है, by 2 π/4n एंड 1/2 डिफरेंस मींस π/4n। और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसकी लिमिट लोगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब आपके पास इसका वैल्यू आएगी। तो दोनों साइड लिमिट लेने से आपके पास आ जाएगा। इसको आप अपने आप से, अपने हाथ से करके देखोगे पहले वाले एग्जांपल की तरह, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भेजा था, तो आपके पास ठीक से निकल के आ जाएगा। सिर्फ आप इसका रेफरेंस ले सकते हो।
और इसमें क्या होगा, इसमें cos आएगा, cos में फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एंगल